अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक। आज हमारा सेकेंड ईयर कॉमर्स की अकाउंटिंग की क्लास जिसमें हमारा टॉपिक चल रहा है रिटेन अर्निंग, उसकी बेसिक को हम आगे बढ़ा रहे हैं। अच्छा, याद है बेसिक के अंदर हमने क्या क्या पढ़ा था? इस पूरे टॉपिक के अंदर क्या क्या होता है बताओ जरा। गिनती की दो चीज़ें कौन कौन सी? पहला काम क्या कर रहे होते हैं इसके अंदर बताओ। पहला पॉइंट क्या था? नंबर 1 इनकम या लॉस को ट्रांसफर करना, पहला पॉइंट। सही, गिनती की दो बातें बताई। और दूसरा क्या बताया था? हाँ भाई बताओ, दूसरा क्या था सवाल के अंदर? हाँ भाई, इनकम प्रॉफिट या लॉस को ट्रांसफर करना, और सेकंड रिटेन अर्निंग में से निकालना। यानी रिटेन अर्निंग में एक चीज़ है इन और दूसरी चीज़ है आउट, दैट्स है। उसकी कल हमने तमाम एंट्री सीखी थी। फिर मजीद जो कैश डिविडेंड और स्टॉक डिविडेंड के बारे में डिटेल के अंदर पढ़ा था, अलग अलग कहानी उसकी। ठीक है, अब हम एक छोटा सा सवाल बनाते हैं और कोशिश करते हैं उसको डिटेल के अंदर कि इसके अंदर क्या क्या पेपर में भी आ सकता है, तो वो चीज़ें हम करेंगे। ये एक छोटी सी बेसिक, ये बेसिक ही कर लोगे समझो, ऑलमोस्ट पूरा तुम्हारा टॉपिक हो गया। फिर सिर्फ IPA से आपने थोड़ा सा नो हाउ करना है कि किस शक्ल में ये सवाल पेपर में भी आ रहा है। ठीक है, अब एक छोटा सा सवाल बना लेते हैं। अच्छा, ये साथ साथ कॉपी करके अपने पास रख लेना, फिर मैं यहाँ पर मिटा दूंगा तो मुझे बताते रहना। सही, हाँ आवाज़ आनी चाहिए तुम्हारी, हंसो नहीं। क्या करें बताओ, सवाल क्या बना है? सवाल बनाते हैं यहाँ। ठीक है, कि हमारे पास पहले से रिटेन अर्निंग पहले से मौजूद है, जिसका ओपनिंग बैलेंस है 10,000। ठीक है, ओपनिंग बैलेंस कितना है? 10,000, 10,000। इसी तरीके से हमारे पास शेयर कैपिटल। अब शेयर कैपिटल के बारे में पूरी डिटेल बता रहे हैं। फर्स्ट करो, हमारे पास 1 लाख शेयर्स हैं और एक 10 रुपए का है, तो कितने के हो गए? 1 लाख शेयर है, एक 10 रुपए का है, तो कितने के हो गए? 10 लाख। तो ये 10 लाख। सही, ये सब कुछ सवाल के अंदर मेंशन है। और प्लस क्या क्या चीजें हैं? फिर एक चीज है इनकम समरी। सही, और इनकम समरी वो भी कहाँ पढ़ेगी? फर्स्ट करो क्रेडिट में। कहाँ पढ़िए? क्रेडिट में। कितने रुपए? 1 लाख। 1 लाख रुपए इनकम समरी क्रेडिट में। उसके बाद कुछ एप्रोप्रिएशंस हैं, यानी कैश डिविडेंड डिक्लेयर किया है, और इसी तरह स्टॉक डिविडेंड डिक्लेयर किया है। अच्छा, कैश डिविडेंड डिक्लेयर किया है कैसे? एट द रेट, यानी आसान अल्फाज में लिखूं ₹0.5, यानी 50 पैसे पर शेयर। हर शेयर के बदले में 50 पैसे का आपने वादा किया कि देंगे, और ये 10% का वादा किया कि हम देंगे। इसी तरीके से रिजर्व फॉर कॉन्टिजेंसीज, आपने ये रिजर्व निकाला कॉन्टिजेंसीज के लिए, कितना भाई? 5,000। इसी तरह रिजर्व फॉर सिंकिंग फंड
ये कितना है भाई 6000। इसी तरह रिजर्व फॉर प्लांट एक्सटेंशन वो कितना है भाई 7000, या कोई सा भी जर्नल कितना भाई 2000। सही, इस तरह के कुछ रिजल्ट्स हो। ये है टोटल सवाल। अब इसकी मैक्सिमम रिक्वायरमेंट्स क्या क्या हो सकती है। नंबर 1, जब ये रिक्वायरमेंट है एंट्रीज, सही, सारी और जितनी हो सकती है, ज्यादातर क्या होगा वो इनकम ट्रांसफर की या एप्रोप्रिएशंस की, दो ही काम होते हैं। दूसरा रिटेन अर्निंग का पी अकाउंट। तीसरा स्टेटमेंट ऑफ रिटेन अर्निंग। चौथा बैलेंस शीट, वो भी पार्शल होगी। कौन सी होगी? पार्शल, जुज़वी होगी, बैलेंस नहीं है। ये मैक्सिमम चीजें मैं बता रहा हूं, सही। तो अब हम सबसे पहला काम करते हैं वही एंट्रीज पास करने। अब जब एंट्री पास कर रहे हैं तो सबसे पहली एंट्री क्या होगी? अच्छा, फिर कोई फॉर्मेट बनाना है, ये लवाजमात वगैरह, वो जब हम कोई एग्जांपल करेंगे तो कर लेंगे। अभी एंट्रीज के अंदर में लाइन वाइनिंग नहीं रहा, वो आपने वैसे ही नॉर्मल, क्योंकि वो 1000 दफ़ा मैं बता चुका हूँ किस तरह कॉलम बनाने, किस तरह नरेशन लिखनी वगैरह। अब मैं सिर्फ जो काम की बात है सिंपल वो बता, ठीक है। अच्छा जी, अब सबसे पहला काम एंट्री पास करनी। तो अब देखो सवाल के अंदर क्या है, एंट्री कहाँ से? ये तो ओपनिंग बैलेंस इसके पास नहीं होगी, शेयर कैपिटल इसके पास नहीं होगी, इनकम समरी क्रेडिट में पड़ी है, इसका मतलब क्या है? प्रॉफिट हो रहा है, इसकी एंट्री प्रोड्यूस करेंगे, ठीक है। अब बताओ इनकम है, इनकम समरी कहाँ पड़ी है? क्रेडिट में। उठा के उसको क्या करा देंगे? डेबिट, और क्रेडिट क्या हो जाएगा? रिटेन अर्निंग। कोई पहली एंट्री आ गई ट्रांसफर वाली, क्लियर। तो पहली एंट्री ट्रांसफर हो जाएगी, सही। यहां से स्टार्ट कर लेता हूं। तो क्रेडिट है तो उठा के डेबिट कर देंगे। इनकम समरी डेबिट, और क्रेडिट क्या हो जाएगा? रिटेन अर्निंग। कितने से? 1 लाख, ठीक है। पहली एंट्री क्लियर, ट्रांसफर की। अब दूसरा, अब वो सारी है डिविडेंड डिविडेंड, अब ये चाहो तो अलग अलग करो, चाहो तो मिला के, मैं भी अलग अलग कर रहा हूं। पहले क्या, स्टॉक डिविडेंड डिक्लेयर हुआ, फिर वो रिटेन अर्निंग से निकालना है। कैन भी पास की रिटेन अर्निंग से निकलेगी, तो रिटेन अर्निंग डेबिट और कैश डिविडेंड्स पे, पूरा नाम लिखना है, सही। और अब इसने क्या बोला, कितने रुपए? 50 पैसे पर शेयर, हर शेयर के बदले में 50 पैसे। तो इसका मतलब अब हमें क्या चाहिए? नंबर ऑफ शेयर्स। अब सवाल में चेक करेंगे, शेयर कैपिटल की कीमत तो लिखी है 10 लाख, और यहाँ नंबर ऑफ शेयर्स भी लिखे हुए 1 लाख और 10 रुपए। तो 1 लाख शेयर लिखा हुआ है। तो आप क्या करेंगे, जैसे मैं यहाँ एग्जाम्पल बता रहा हूँ कि आपने क्या करा, 1 लाख शेयर है और हर शेयर पे कितने रुपए देंगे? 0.5। तो चेक करो कितना आ गया? 50 लाख। तो ये आ गया यहाँ पर। क्लियर, पहले। अच्छा, अब यहां पर एक छोटा सा पॉइंट, मिसाल के तौर पर यहां नंबर ऑफ शेयर्स नहीं होते तो क्या करते? तो फिर ये अमाउंट को, टोटल अमाउंट 10 लाख को
जो एक शेयर 10 रुपए का, इस पर डिवाइड करा तो नंबर ऑफ शेयर आता है, आपका काम हो गया। ठीक है, ऐसे भी किया जा सकता है। अच्छा जी, अब दूसरा आ जाओ, स्टॉक डिविडेंड डिक्लेयर किया, फिर दोबारा कोई रिटेन अर्निंग डेबिट हो रही है, तो एंट्री प्रोड्यूस हो गई, रिटेन अर्निंग डेबिट और स्टॉक डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूटेबल। पूरा नाम सही, स्टॉक डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूटेबल या टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड, दोनों में से कुछ भी। अब ये कह रहे हैं 10%, मतलब 10% है तो 100% किस चीज के ऊपर लगेगा, ये अमाउंट पे। अमाउंट गिवन है कितना, ये भी शेयर कैपिटल पे याद रखो, वो भी शेयर कैपिटल, कैश डिविडेंड भी, स्टॉक डिविडेंड। शेयर कैपिटल कितना, 10 लाख, आपने लिखा 10 लाख और उसका निकाल लिया 10%, कितना आ गया 1 लाख या ठीक है। अब हो सकता है सवाल के अंदर यहाँ पर 10 लाख का ये गायब होगा, तो क्या करते हैं आप, नंबर ऑफ शेयर्स को उसको पार से, यानी एक के दो, एक जो था 10 रुपए का था उससे मल्टीप्लाई कराओ तो आ जाता 10 लाख, उससे निकाल लेते। ठीक है, तो ये अब आपको कॉमन सेंस यूज करके फिर ये दोनों आपस में टैली करके निकाल, ये भी क्लियर हो गया। अच्छा, साथ साथ यहाँ पर मैं एक छोटा सा पॉइंट डिस्कस करता हूँ, क्योंकि बात लोग कैश डिविडेंड जैसे पेबल है तो इसके साथ भी कोई लिख देते हैं, कैश डिविडेंड पेबल, स्टॉक डिविडेंड पेबल, तो यहाँ इतना बड़ा ब्लेंडर हो जाता है, गलती हो जाती है। अब ये कैश डिविडेंड पेबल तो लफ्ज से ही पता चल रहा है लायबिलिटी है ना, पेबल आ रहा है लफ्ज, और कैश डिविडेंड पेबल तो होती भी करंट लायबिलिटी है, हर साल यू विल हैव टू पे हो, लाजमी तौर पे आपने खत्म करना ही करना है, वरना ऑडिटर इसके ऊपर आपको पेनल्टी लगा देगा। तो जब इसके साथ पेबल लफ्ज लिखा है तो इसके साथ भी लिख देते हैं पेबल, जाने दो। तो जब ये पेबल है तो इसको भी एज अ लायबिलिटी ट्रीट कर लेते हैं और इसको भी उठा के करंट लायबिलिटी के अंदर ले जाते हैं, जो कि सरासर गलत है। स्टॉक डिविडेंड लायबिलिटी नहीं है, बल्कि क्या है, ये शेयर होल्डर इक्विटी का हिस्सा है, शेयर कैपिटल का हिस्सा है, कि आपने ये वादा किया हुआ है कि आप इनको शेयर देंगे, जैसी ये जिम्मेदारी कन्वर्ट होगी ये ऑटोमेटिकली सबके सब शेयर कैपिटल बन जाएंगे। याद है कल मैंने पूरी डिटेल के अंदर इसकी कहानी बताई थी कि जब ये पेमेंट हो रही होगी तो स्टॉक डिविडेंड उठा के डेबिट और शेयर जारी कर देंगे तो शेयर कैपिटल क्रेडिट, तो इट विल बिकम अ पार्ट ऑफ शेयर होल्डर इक्विटी, तो ये शेयर होल्डर इक्विटी के अंदर चले जाएगा, ये करंट लायबिलिटी के अंदर नहीं जाएगा। ठीक है, तो पॉइंट टू बी नोटेड, इस वजह से यहाँ पूरा मैंने नाम लिखा है डिस्ट्रीब्यूटेड, डिस्ट्रीब्यूटेबल या टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड, दोनों में से कुछ भी लिखिए। ठीक है, अच्छा जी, नेक्स्ट, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। अब है रिजर्व। रिजर्व का तो कोई मसला नहीं, रिटेन अर्निंग निकालिए, रिटेन अर्निंग को उठा के क्या करना है, डेबिट और कॉन्टिजेंसीज के लिए पैसे निकाला है, लिहाजा रिजर्व और कॉन्टिजेंसीज क्रेडिट। कितने रुपए निकाले, 5000, ये हो गए 5000। सिंकिंग फंड के लिए निकाले, कैंडी पास होगी, रिटेन अर्निंग डेबिट और रिजर्व और सिंकिंग फंड क्रेडिट। कितने निकाले, 6000। इसी तरीके से प्लांट एक्सटेंशन के पैसे निकाले, रिटेन अर्निंग डेबिट और रिजर्व फॉर प्लांट एक्सटेंशन क्रेडिट। कितने रुपए, 7000 रुपए निकाले। और जनरल रिजर्व के लिए निकाले, फिर तुम्हारा रिटेन अर्निंग डेबिट और जनरल रिजर्व क्रेडिट। बताओ कोई इशू था एंट्रीज के अंदर, इजी है ना। पहला वही काम इनकम ट्रांसफर, बाकी सब देखो रिटेन अर्निंग से ही निकला है। अगर इन सब की जगह में एक एंट्री पास करता, रिटेन अर्निंग डेबिट
कैश डिविडेंड, स्टॉक डिविडेंड, रिजर्व 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 रिजर्व, ये सब क्रिएट कर देता था, तो सबको मिला के एक ही दफा में रिटेन अर्निंग डेबिट, तब भी बात सही। यहाँ तक ओके, डन। तो ये आपका क्या हो गया, रिटेन अर्निंग की इंक्रीज वाला पोर्शन, यानी पहला पॉइंट करना। यहां तक ओके, डन। अब इसमें भी मजीद घुमाया जा सकता है, इंक्रीज करना। अच्छा, ये इंक्रीज तो खत्म हो गई। नॉर्मली आप देखेंगे तो आप पूरा फाइबर उठा के छान मारेंगे, यही मिल रहा होगा, या किताबें देखेंगे यही मिल रहा होगा। लेकिन एक वैसे छोटा सा पॉइंट, क्योंकि अभी मुझे ये अकाउंट स्टेटमेंट या बैलेंस शीट डिस्कस करनी है, उससे पहले मैं थोड़ा सा इसके बारे में भी थोड़ा सा डिस्कस कर दूं कि क्या है। अगर फर्स्ट करो सवाल के अंदर, अच्छा ये तो सवाल क्लियर हो गया, यहाँ तक तो खत्म हो। अब एक नेक्स्ट पॉइंट समझा। फर्स्ट करो यहाँ पर पहले से ही ओपनिंग बैलेंस कुछ रिजर्व का होगा। मिसाल यहाँ होता है रिजर्व फॉर कॉन्टीजेंसीज, रिजर्व फॉर कॉन्टीजेंसीज 3000 पहले से सवाल के अंदर ओपनिंग बैलेंस रिजर्व फॉर कॉन्टीजेंसीज का पहले से ही पड़ा हुआ है, कितना, 3000। ये नजर नहीं आ रहा तो थोड़ा सा यहाँ लिखूं, सही, इधर यहाँ लिखूं, सही। पहले से आपके पास ओपनिंग बैलेंस पड़ा हुआ कॉन्टीजेंसीज का, सही, रिजर्व फॉर कॉन्टीजेंसीज 3000। ये सवाल के अंदर पहले से ही मौजूद होता, सही है। और अब सवाल में क्या कह रहा होता, हम रिजर्व क्रिएट कर रहे हैं, सही, अप टू 5 कि ये क्रिएट करें और ताकि 5000 तक बन जाए। अब बताओ क्या इनके पास, फिर रिपीट कर रहा हूं, पहले से आपके पास रिजर्व मौजूद होता, कितना, 3000, पहले से ही रिजर्व मौजूद होता 3000 रुपए कॉन्टीजेंसीज का। और आगे फिर कह रहा होता कि अब आपको रिजर्व क्रिएट करना है 5000 तक, यानी 2 का लफ्ज होता। तो अब क्या करते हैं, पहले से 3 पहले से पड़ा हुआ है, अब 5 तक करना है, तो इसका मतलब मजीद कितना लाना है, 2000 से और एंट्री पास होगी। कैश डेबिट, रिजर्व फॉर रिटेन अर्निंग डेबिट, रिजर्व फॉर कॉन्टीजेंसीज क्रिएट 2000 और 3 पहले था, तो 2 मजीद और बढ़ा तो हो गया 5, यानी जब बैलेंस शीट वगैरह में जब रिपोर्ट होगा तो टोटल कितना जाएगा, 5। ऐसा भी सवाल बनाया जा सकता है कि पहले से ही डाल दो यहाँ पर, और अभी नहीं था तो हमने ये बना लिया, ठीक है। अच्छा जी, और अच्छा ये तो मैंने 2 का मामला समझा दिया ना। 2 अगर फर्स्ट करो 2 की बजाय ये कहानी होती बाय, ऊपर कोई फर्स्ट करो 3000 पड़ा हुआ, नीचे क्या है, रिजर्व फॉर कॉन्टीजेंसीज वाज क्रिएटेड बाय 5000, अब 5000 नहीं बाय, तो जब बाय बोले तो फिर ऊपर भी देखने की जरूरत नहीं पहले से कितना पड़ा है, बस बाय 5000, तो बस 5000 से ही इनकी पास होती रिटेन अर्निंग डेबिट, रिजर्व फॉर कॉन्टीजेंसीज क्रिएट 5000, और बैलेंस शीट में ये 5 और वो 3 दोनों जमा होकर 8 जा रहा, तो दोनों में फर्क क्लियर हुआ। 2 और बाय वाला मसला, जब बाय बोलेगा तो ऊपर देखने की जरूरत नहीं है कि पहले से हमारे पास बैलेंस क्या है। बाय का मतलब ये होता है कितने रुपए से बढ़ रहा है, तो अब आइंदा इतने से ही बढ़ाना है तो 5 से इनकी पास कर दी, ये और ओपनिंग जमा होकर बैलेंस शीट में जाएगा, क्लियर। और अगर 2 बोल रहा है तो अब ऊपर देखने की जरूरत, पहले से कितना था या पहले से 3 था, और अब कितना करना है, 5 तक करना है, दोनों का डिफरेंस कितना है, 2000, तो अब 2000 से इनके पास बैलेंस शीट में वही दोनों का सम करके बैलेंस शीट में जाएगा, यानी 5। ये पॉइंट क्लियर हो गया। तो ये मैंने किसके हिसाब से आपको समझा दिया, इंट्रीज के पास, डिटेल के पास, सही। अब हमारा क्या रहेगा, सिंपल टेबल स्टेटमेंट और बैलेंस शीट, ये भी इंशाल्लाह इसी तरीके से। यहाँ तक किसी किस्म का सवाल है, क्लियर, इसको अच्छे से प्रैक्टिस करो, 2-3 दफा लिखो और अपने फेयर रजिस्टर पे ही करते जाना, रफली पेंसिल से कोई काम करने की जरूरत नहीं, ठीक है। अल्लाह हाफ़िज़।